दर्द से हाथ को ना मिलाते तो और क्या करते, कि दर्द से हाथ को ना मिलाते तो और क्या करते, गम के आंसू ना बहाते तो और क्या करते। उसने मांगी थी हमसे रोशनी की दुआ, उसने मांगी थी हमसे रोशनी की दुआ, हम खुद को ना जलाते तो और क्या करते। नमस्कार दोस्तों, मैं बीके सिंह आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बीके स्टडी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैंने अंकगणित में कार्य और समय को लेकर आया हूं। दोस्तों अंकगणित का एक रीढ़ का हड्डी कहिए, यह अगर एक बार एक कार्य और समय को आपने गहन से अध्ययन कर लिया तो इससे आपका 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कौन कौन? एक तो पाइप टंकी का हो जाएगा, दूसरा तो ये कार्य और समय है ही, और तीसरा हो जाएगा दोस्तों समय, चाल और दूरी यानी रेलगाड़ी वाला। दोस्तों इसलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिए दोस्तों, और बहुत मज़ा आएगा। अगर आपको आज से मैथ से आपको प्यार नहीं हो गया तो कहिएगा, जीवन में पहली बार आपने ऐसा पढ़ाई किया होगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो में लास्ट तक आप बने रहें। दोस्तों कार्य और समय यानी वर्क, दोस्तों वर्क हो गया एक, और एंड में यानी टाइम हो गया। आप बोलेंगे सर ये क्या लिख रहे हैं? दोस्तों कुछ भी घर बनता है, दोस्तों घर एक महल बनता है या घर बनता है या एक झोपड़ी बनती है, तो उसमें सबसे पहले क्या ज़रूरत होती है? तो आप बोलेंगे सर सबसे ज़रूरत तो है दोस्तों ज़मीन की। ज़मीन होगा उसके बाद मज़दूर लाया जाएगा। दोस्तों मज़दूर लाएगा, उसको नींव यानी कुर्सी, नींव हम बोलते हैं यानी नींव देना। नींव देने के बाद दोस्तों दीवार को जोड़ा जाता है, तब जाकर एक मकान बनता है। बुझिए कि उसी प्रकार हमें इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ भूमिका है यानी नींव है। नींव को दोस्तों यानी आपको देखना है, सिर्फ समझना है, आपको लिखना कुछ नहीं है, क्योंकि आज ये बेसिक क्लास है। दोस्तों वर्क एंड टाइम, दोस्तों जब भी कोई हम चैप्टर बनाते हैं तो सबसे पहले हमें जानकारी होनी चाहिए कि इसमें क्या क्या हो सकता है, तब जाकर आपसे सवाल बनेगा या तो नहीं बनेगा। दोस्तों वर्क मतलब टाइम, और वर्क में आपको कौन कौन सी बातें को याद रखना है। एक तो होता है दोस्तों कार्य, ठीक, एक कार्य की आवश्यकता होती है, और एक समय की, और दूसरा मजदूर की। आप बोलेंगे सर दूसरा है कि तीसरा है? तो तीसरा न है, समझिए। और चौथा में जरूरत पड़ता है दोस्तों पैसा की। 1 नंबर, 2 नंबर, और ये 3 नंबर, ये 4 नंबर। दोस्तों आज बेसिक क्लास है इसलिए मैं समझा रहा हूँ। अगर एक बार आपने वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा तो आपको क्लास में यही समझ आ जाएगा, और इसके बाद आप कितने भी हार्ड क्वेश्चन क्यों ना हो एग्ज़ाम में आप जाइएगा रगड़ दीजिएगा। इसलिए वीडियो को देखिए दोस्तों ध्यान से, ठीक ना। दोस्तों आप किसी रूम में चले जाइए, एकांत बैठ जाइए और वीडियो को चालू कर दीजिएगा, और बिना स्किप किए वीडियो को देखिए कि आखिर हम कहना क्या चाहते हैं, समझाना क्या चाहते हैं। दोस्तों कार्य का मतलब आप समझते हैं। जैसे हम बोलें कि गेहूं की हमें खेती करना है, ठीक, तो गेहूं की खेती करना एक कार्य हुआ। तो जब गेहूं की खेती हम करने का मतलब 5 कट्ठा खेत है मान लीजिए, उसमें हम लोग गेहूं बोने जा रहे हैं, तो जब हम लोग बोएंगे उसमें जो समय लगेगा उसे समय बोला जाता है। और कार्य का मतलब वही कितना आपने घंटा में कितना कार्य किया यानी वर्क कितना किया, तो उसे हम लोग कार्य बोलते हैं। यानी कोई भी काम हो, घर बन रहा है दोस्तों ये भी एक कार्य है, हम लोग खाना खा रहे हैं ये भी एक कार्य है, हम लोग पढ़ रहे हैं ये भी एक वर्क ही है, आप इतने घंटा इस पढ़ाई में इतनी इस सब्जेक्ट में लगाएं ये भी एक वर्क ही है दोस्तों। और तीसरा है दोस्तों मजदूर। मजदूर बोलिए, मालिक बोलिए। दोस्तों अगर हम काम किसी से कराते हैं
पैसा देकर, तो वो मजदूर हुआ। हम अपना सेल्फ से काम करते हैं, कुछ अपना कार्य हुआ दोस्तों, मतलब आपका कहीं द्वार है, मतलब जगह है, घर है, उसमें साफ़ सफाई करना है, तो ये तो अपने से काम होगा दोस्तों, ये तो मालिक ही हुए। लेकिन अगर हम अपने घर को साफ करने के लिए किसी दूसरे इंसान को बुलाएं, उसे हम पैसा देंगे तो वो मजदूर होता है। सेम वैसे ही प्रक्रिया है। और चौथी बात है दोस्तों पैसा। ये जो पैसा है दोस्तों, पैसा बहुत कमाल की चीज़ है दोस्तों, इंसान की रंगत फितरत बदल देती है। ये क्या, तो पैसा। ये दुनिया में कुछ भी हो रहा है दोस्तों, आज की इस दुनिया में सिर्फ पैसे के लिए दोस्तों। आप माने या ना माने मगर ये हकीकत है, आप माने या ना माने मगर ये हकीकत है, पैसा हर इंसान की ज़रूरत है दोस्तों। पैसा जब कार्य और समय और मजदूर में जब पैसा ऐड हो जाए, जब कार्य और समय और मजदूर में जब पैसा ऐड हो जाए, तो वैसे क्वेश्चन स्टैंडर्ड हो जाते हैं, यानी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और वैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में, जो जितने हाई लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, वैसे में क्वेश्चन आने की संभावना होती है। लेकिन हमें आज बेसिक क्लास है, तो हमें एक भूमिका बनानी है कि हमें कैसे पढ़ाई करना है और कैसे इस चैप्टर को हमें समाप्त करना है दोस्तों। आखिर कार्य, तो हमें ये 4 बातों को याद रखना है, कार्य, समय और मजदूर और पैसा। दोस्तों आप बोलेंगे सर ये आपने क्या बताया, ये सिर्फ हम समझाने के लिए कि कार्य और समय आए तो आपको 4 बातें आपके माइंड में आना चाहिए। अब देखते हैं दोस्तों क्या होता है आगे के वीडियो में। देखिए गजब का नज़ारा है, गजब का दृश्य है, आपको बहुत मज़ा आएगा दोस्तों। यूँ समझिए कि ए ने किसी कार्य को, देखिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत मज़ा आएगा। कि ए ने किसी कार्य को 20 दिन में किया, ए ने किसी कार्य 20 दिन में किया। अब देखिए मज़ा, ठीक है। ए ने किसी कार्य को लिख दीजिए दोस्तों, छूट जाता है, लिखिए यहाँ, किसी कार्य को 20 दिन में किया। और तथा बी ने किसी कार्य को 15 दिन में किया। तो बताइए दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, दोनों मिलकर। ये बहुत इम्पोर्टेंट मतलब सवाल है और बेसिक भी सवाल है, इसलिए आपको ये समझना है, सिर्फ आपको बनाना नहीं है, सिर्फ आज समझना है। मैं जो भी बोल रहा हूँ सिर्फ आप सुनिए, आपको सिर्फ सुनना है, समझना है। मिलकर कितने दिन में करेंगे, ये सवाल हुआ। अब आपको माइंड में ढूंढना है कि सर हमें तो मालूम ही नहीं है कि कार्य कितना है। ये तो लिखा है कि ए ने किसी कार्य को 20 दिन में किया, अब बी ने उसी कार्य को, दोस्तों किसी नहीं, यहाँ लिखिए उसी, यानी बी ने वही कार्य को 15 दिन में कर दिया। तो आपके माइंड में आना चाहिए कि सर ये मतलब 20 दिन में करता है और बी 15 दिन में करता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए से बी ज़्यादा कार्य करता है, तभी ने 15 दिन में कमा कर रगड़ दिया। समझे कि नहीं, कि ए ने किया 20 दिन में, बी ने किया 15 दिन। जाहिर सी बात है कि बी मतलब कम दिन लग रहा है, इसका मतलब कार्य वो ज़्यादा कर रहा है। समझे कि नहीं। तो आपको सिर्फ इस सवाल को, मैंने छोटा सा सवाल है और बिना मैं फार्मूला का बनाता हूँ, इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि आखिर मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो दोस्तों ए ने किसी कार्य को 20 दिन में किया और बी ने किया 15 दिन में। हमें किसी कार्य को, दोस्तों ये देखिए, किसी कार्य को
और ये कार्य हमें पता नहीं है। इस कार्य को हमें कितना कार्य है पता रहेगा तबे ना, तो ऐसे हम कैसे निकालेंगे। निकालने के लिए दोस्तों क्या करना है, जो 20 डे दिया है और 15 दिन में दिया है ना, इसको हम पकड़ेंगे। ये तो किताब हमें दिया है, इसको हम पकड़ेंगे और इसी से हम बनाएंगे, और बिना फार्मूला के। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, आज बेसिक क्लास है इसलिए इतना समय लग रहा है। तो दोस्तों यहाँ ए लिख दीजिएगा और यहाँ बी लिख दीजिएगा, इतना तो लिख सकते हैं। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा, हम आपके लिए 24 घंटा उपलब्ध हैं। इनने कितना दिन कार्य किया है, तो 20 दिन। कितना दिन कार्य किया है, तो 20 डे, समझे। और बी ने कितना दिन काम किया है, तो 15 डे। लेकिन काम किया है और कमवा है कितना, ये तो हमें मालूम नहीं है। और तो कमवा निकालना पड़ेगा ना जी, अब बिना कोई फार्मूला का। आई देखिए ना मजा, गजब का कमाल वीडियो है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है। तो अब क्या करना है कि इतना भी पॉइंट दिया है ना, इसको आप देखिए ना क्या करना है, आपको करना है ऐसे, ठीक ऐसे कर दीजिए। अरे हम मजाक कर रहे हैं। है 20 और 15 का एलसीएम निकालना है। एक क्या करना है, इस दोनों का हमें निकालना है कौन सी, तो एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम जब निकालेंगे ना, एलसीएम का मतलब समझते हैं क्या होता है। एलसीएम का मतलब होता है कि वो 20 से कट जाए और 15 से भी कट जाए, सबसे छोटी संख्या। तो आपको क्या करना है, सबसे छोटी यानी लोवेस्ट, मतलब सबसे छोटी संख्या क्या है कि 15 का भी पहरा में हो और 20 का भी पहरा में हो। तो 15 और 20 का पहरा में तो एक ऐसा है जो 60 है, जो 20 के पहरा 3 बार में पढ़ेंगे तो 60 आएगा, और 15 का पहरा 4 बार पढ़ेंगे तो 60 आएगा। इससे ऐसा कोई भी ऐसे अंक नहीं है जो मतलब डिवाइडिंग हो जाए। तो दोस्तों आप बोलेंगे सर ये क्या हुआ, दोस्तों ये जो 60 निकला ना, ये निकला टोटल काम, टोटल कार्य। हमें तो यही चाहिए और हमें इसकी ही तो तलाश है, यही तो मंजिल है और हमें इसकी ही तलाश है। दोस्तों ये हमने निकाल दिया क्या, वो तो है देखिए, किसी कार्य को और उसी कार्य को, कार्य हमें मालूम नहीं था, उसी को निकालने के लिए दोस्तों हमने इसका एलसीएम निकाला, और एलसीएम निकालने के बाद जो 60 आया, इसे हमने मानना है कि मतलब ये टोटल काम कितना है, तो 60 काम, ये टोटल काम है। और इस काम को मतलब ये 20 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करता है, इसलिए इसमें हमें डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब भाग देना पड़ेगा। तो 20 का पहरा 3, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये निकला कौन सी, कैपेसिटी यानी क्षमता, और ये निकला 4। है देखिए, हम बोले ना कि बी ज़्यादा काम करता है यानी उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि मतलब ए एक दिन में 3 कार्य करता है और बी एक दिन में 4 कार्य। और यही ट्रिक हमें, यही रूल हमें हर क्वेश्चन में लगाना है और कुछ नहीं। इसलिए बोले कि वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत मज़ा आएगा। जो मेरे साथी मेरे चैनल पर आज पहली बार आए हैं या जुड़े हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों मेरा वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं यूट्यूब पर, सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे। तो दोस्तों ये तो हमने निकाल दिया क्षमता, और ये बोल रहा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो एक मतलब होगा कि कितना दिन में करता है, तो दोनों मिलेगा तो समय तो कम लगेगा। तो अब देखिए, ये एक दिन में 4 कार्य करता है और ये एक दिन में 3 कार्य करता है। अब हम दोनों जब मिलेंगे तो ये 3 गो है, 4 गो तो कितना, तो 7 गो। इसका मतलब ये हुआ
कि 7 कार्य हमें दोनों मिलकर करता है, यानी ए और प्लस दोनों मिलेगा तो एक दिन में 7 कार्य हो जाएगा। आपको क्या करना है, टोटल कमवा कितना है तो 60 गो, और टोटल कमवा 60 गो है और दोनों में एक दिन में 7 गो काम कर रहा है तो दोनों मिलेगा तो एक दिन में 7 गो, यानी 1 2 गो 3 गो 1 गो 4 गो, तो दोनों मिलेगा तो 7 गो और 7 से भाग दीजिए, इतना आंसर। लेकिन किताबुआ में इतना आंसर बा नहीं दिया होगा। किताबुआ में क्या दिया होगा, इसको मतलब पूर्णांक में तोड़ देता है। अब देखिए तो 7 8 56 और 4 डे ऐसे दिया होगा, ठीक है। मुझे विश्वास है कि मैं जो भी बात बताया हूँ आपके माइंड में समझ गए होंगे। और दोस्तों मैं ये तो क्लास आज बेसिक क्लास था, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अगले क्लास में दोस्तों मैं लाइन बाय लाइन टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाऊँगा। सिर्फ मैं आज समझाना चाह रहा था कि आखिर कार्य और समय में होता क्या है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। सिर्फ आप एक बार ये वीडियो को दोस्तों नहीं देखे तो 2-3 बार देखिए, आपके माइंड में फिट हो जाए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, और जो मेरे साथी मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो शेयर कीजिएगा, ताकि यह मेरा वीडियो सभी स्टूडेंट के पास पहुँचे, और ख़ासकर उस स्टूडेंट के पास पहुँचे जिसे इस वीडियो की ज़रूरत हो। दोस्तों मैंने एक संकल्प लिया है कि मैं YouTube पर निःशुल्क पढ़ाऊंगा, और मेरे निःशुल्क पढ़ाने से अगर आपका बेनिफिट होगा ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मेरी मंजिल मिलेगी सिर्फ दोस्तों आप सभी की बदौलत से और मेरी मेहनत से। इसलिए वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। जो मेरे साथी मेरे चैनल पर जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एक बार विक्की स्टडी चैनल पर विश्वास कीजिए और इस परिवार को आगे बढ़ाइए। ये सब चैनल है सिर्फ आपका परिवार है, ठीक है दोस्तों। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।